नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले, पायलट पर एसीबी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते गहलोत। पावटा में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। पिंडवाड़ा में माली समाज के युवक सुसाइड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने सचिन पायलट के धैर्य की तारीफ क्या कर दी कि गुस्साए सीएम गहलोत ने पायलट पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे डाली। नीलकंठ बने पायलट अब जब जहर उगलेंगे तो सरकार के तबाह होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई और अपमान की राजनीति चरम पर है। मुख्यमंत्री ने 5 साल में ज्यादा समय तक कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को कभी नकारा, निकम्मा और गद्दार कहा तो कभी बिना रगड़ाई के पद पाने पर तंज कसा। अब हदें पार हो गई जब मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सारे धुर विरोधी सचिन पायलट को निशाने पर लेकर सरकार गिराने के षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार ही बता दिया। अगर मुख्यमंत्री के पास सबूत हो तो सचिन पायलट के खिलाफ एसीबी में दायर 3 मुकदमों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों चोमू में जनसभा में कहा था कि सचिन पायलट से चूक हो गई, उनमें कुछ खामी रह गई, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सचिन पायलट को भी निशाने पर लेकर चर्चा छेड़ दी। टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर में देखते देखते आग का गुब्बार उठने लगा। इस दौरान भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हाईवे पेट्रोलिंग के अधिकारी और बरौनी थाने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 4 दमकलों ने टैंकर में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग टैंकर की कैबिन में ही लगी। केमिकल में आग पकड़ने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर रास्ते को डायवर्ट किया गया। किस तरह का पूरा घटनाक्रम टाला गया कि बड़ा हादसा हो सकता था, कैसे काबू पाया गया पूरा? इसमें 2 टैंकर एक साइड से आ रहे थे तो दोनों में आग लग गई। तो एक उसका टेलर टैंक थे दोनों, एक टेलर टैंक था और एक लोडिंग गाड़ी थी, तो दोनों में आपस में भिड़ गई। तो आपस में भिड़ने पर उसमें आग लगी। आग लगने पर कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि सोइला पुड़िया के ऊपर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ऑयल का टैंक है। उसके हिसाब से उन्हें फॉर्म और 4 गाड़ियों के साथ यहाँ पर आए तो 4 गाड़ियों से इस पर 1.5 घंटे के मकसद में काबू पाया गया। किस तरह की कोई कैजुअलिटी या दूसरे का खतरा क्या हो सकता है? नहीं, गाड़ी के अलावा कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या खतरा था बड़ा कुछ? बहुत बड़ा हादसा होने वाला था ये समय से अगर काबू नहीं पाया जाता। तो विस्फोट का करता है? ये ऑयल का टैंकर है, फ्लेविक नंबर 3। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के कुंदेड़ा गांव में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर जा रही हैं, जहां 1 दर्जन हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस के हेड कांस्टेबल को मौजूदगी में रविवार सुबह एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार पुलिस के साथ खेत पर मौका देखने गए थे, तभी अचानक हमलावरों ने उन पर लोहे के सरियों, लाठियों व पाइपों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते पीड़ित पुलिस के साथ जमीन पर मौका देखने गए थे। घटना के समय देवली थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल रंगलाल भी मौजूद थे। और क्या घटना हुई है? हमारे जमीन है गांव में कुंदेड़ा में, वहाँ हम खेती बरसों से खेती करते आए थे। हमारे जो परिवार वाले हैं वहाँ अनाधिकृत तरीके से उनका वहाँ कब्जा कर लिया। हमारी फसल बोई थी बाजरे की, उसको नष्ट कर दिया। इसको लेकर हमने कल शनिवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसी को लेकर हम आज सुबह पुलिस के दीवान रंगलाल जी हमारे साथ थे। हम कार में सवार होकर 4 जने खेत में गए थे। वहाँ से खेत पे पहुँचने के बाद अचानक ही आरोपी जो थे 15-20 जने धारदार हथियार से तलवारें लेके सरिये लेके वहाँ पहुँच गए और हमारे साथ मारपीट की। मौके पे पुलिस के रंगलाल जी वहीं थे, उन्होंने समझाइश की लेकिन वो नहीं माने और हमें घायल कर दिया।
किन किन के चोटें आई हैं? हमारे भाई साहब है गुज्जर जी, जो कोर्ट में वकील का काम करते हैं, और मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब शमीमुद्दीन जी थे, सद्दाम था, उनमें था। हम चारों को उन्होंने सरियों से लोहे की पाइप से मारा। जोधपुर से खबर, जहां 5वीं रोड पर शराबी सेल्समैन पर तलवारों से वार कर हत्या का प्रयास और हाथ काटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। इससे पूर्व भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी है और मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देकर मौके से भाग गए। अब पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बदमाश नकाब पहनकर व चेहरा ढककर आए थे, जिससे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जी सर, इनका क्या प्लान था? इनके आपस में पुरानी रंजिश को लेकर ये कई दिनों से रेकिंग कर रहे थे। 24/6/22 को ये दिन में रेकिंग करके गए। फिर शाम के टाइम में करीबन 10 बजे आए 5-6 लोग, और आते ही सुरेंद्र अकेला बैठा था, उस पर हमला किया। अच्छा सर, लोग कितने थे इस हाथ में? 5-6 लोग थे। और किन चीज़ों से हमला किया गया? तलवार और छुरियों से। किस पर आए थे ये बाइक पर आए थे। कितनी बाइक थी? 2। आपकी रंजिश में कुछ सामने आया? आप सुरेंद्र के पूर्व में मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। इस बात को लेकर ये रंजिश रख रहे। कितनी बार हो चुकी है आपस में ये झगड़ा? इनके पहले 2-3 मुकदमे पूर्व में भी इंदौर और वहाँ मामेंद्र में हो रखे हैं। अभी तक पूछताछ में और क्या सामने आया? इनके साथ में 2-3 लड़के और हैं। 3 को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के डग से खबर, जहां परिसर में वर्थ के गंगदार, उन्हेल, डग व तीनों थानों की शांति समिति व सामुदायिक संपर्क समूह की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने व पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में आमजन से फीडबैक लिया गया। साथ ही सभी को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और उसके दुरुपयोग से बचने की हिदायत दी। साथ ही सीएलजी सदस्यों की समस्या जैसे कस्बे के बाजारों में पार्किंग व्यवस्था से आए दिन लगने वाले जाम के बारे में बताया। वहीं बारिश के दौरान गंगधार कस्बे में बाढ़ के हालातों पर भी चर्चा हुई। और उन्हें तीनों थाना क्षेत्र की सीएलजी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी सभी को आमंत्रित किया गया और उनके साथ डिटेल में वार्ता की गई। एरिया के बारे में जानकारी ली गई, उनके सुझाव लिए गए, समस्याओं के बारे में रूबरू हुए और इनफैक्ट उनको हमारे द्वारा, अधिकारियों द्वारा उनकी सीएलजी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी इन स्कीम्स के बारे में बताया गया, अच्छे से ब्रीफ किया गया ताकि वो अपनी अहमियत समझें और अब हमारे को, पुलिस को, प्रशासन को सशक्त महसूस करा सकें। हमारे लिए हमारा मैसेज आगे डाउन द लाइन समाज के बीच में पहुंचा सके और कोई भी वहाँ से समाज में, किसी गांव में, किसी भी एरिया में उत्पन्न होने वाली समस्या को हमारे साथ मिलकर उसका समाधान कर सके। ये चीज़ हमारे क्राइम में भी, लॉ एंड विराटनगर से खबर, जहां थाना क्षेत्र के मेड़ गांव में रविवार की रात ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर चांदी की अंगूठियों के बॉक्स व तिजोरी पर हाथ साफ करते हुए चुरा कर ले गए, जिनकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। पीड़ित सुरेंद्र सोनी ने बताया कि सोमवार सुबह 4 बजे दुकान मालिक को घर पर आकर किसी राहगीर ने सूचना दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। उन्होंने तुरंत दुकान पर जाकर देखा तो शटर के ताले टूटे हुए थे। जब उन्होंने दुकान खोलकर देखी तो अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। दुकान में रखा सामान चोरी हो चुका था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना मेड पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज कंवर सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घटना का जायजा लेते हुए आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तिमरी से खबर, जहां केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में थल, वायु व जल सेना में अग्निपथ योजना के द्वारा 4 वर्षीय अस्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते सोमवार को जोधपुर रावण चबूतरा मैदान में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में विशाल जवान होमकार रैली का आयोजन होगा। इस रैली में सफल आयोजन को लेकर आरएलपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर शर्मन चौधरी ने तिमरी क्षेत्र के मथानिया, भैंसरे, कोटवाली, रिनिया आदि गांवों में जनसंपर्क किया था।
युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निपथ योजना में 4 साल पे ठेका पद्धति पे जो अग्निपथ योजना लाए केंद्र सरकार, ये बिल्कुल सरासर गलत है। युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया है अग्निपथ योजना के अंदर, और अग्निपथ योजना का युवा पूरी तरह से पुरजोर विरोध कर रहा है राजस्थान के अंदर। और श्री हनुमान जी बेनीवाल सांसद नागौर के अगुवाई के अंदर पूरा आंदोलन युवा शांतिपूर्ण तरीके से करेगा और अग्निपथ योजना का पूरी तरह से राजस्थान में विरोध करेगा। अग्निपथ योजना को लेकर आरएलपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या प्लानिंग, क्या योजना चल रही है आगे? देखिए, हमने कल जवान हुकार रैली का आयोजन जोधपुर जिला मुख्यालय राउंड के चबूतरे में किया जा रहा है, जिसमें लाखों लाख तादाद में जवान हुकार भरेंगे। और ये हुकार सिर्फ टीओडी को लेके भरेंगे, क्योंकि जवानों के साथ जिस प्रकार से, जवानों की ज़िंदगी के साथ, जिन्होंने देश सेवा करने का जज्बा है, उनके साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। और 4 साल की संविदा, आप बताओ, जब आर्मी को संविदा पे दे देंगे तो बाकी क्या बचा, जिसमें देश की सुरक्षा का मामला है। और देश की सुरक्षा को लेके आप संविदा की बात कर रहे हो, इससे बड़ी देश के अंदर विडंबना नहीं हो सकती। हमारी मांग ये है कि समय रहते इसको टीओडी को वापस लिया जाए और पूर्ववर्ती भर्ती प्रक्रिया अपना के और लाखों जवानों का जो भविष्य है और जो देश सेवा का जज्बा रखा जाए, उसको यथावत रखा जाए। और कल बड़ी हुकार भरेंगे, जिसके अंदर 2 लाख की तादाद में राउंड के चबूतरे में जवान हुकार भरेंगे। द्वारा अग्निवीरों को 4 साल की योजना के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में आरक्षण दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पैमाने को ठीक करने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि आरएलपी के मार्फत युवा कहीं न कहीं इससे भ्रमित हो रहे हैं? देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हर साल आर्मी का ये नियम, देश आज़ादी से लेकर आज तक आर्मी के अंदर 50 से 60 हज़ार जो भर्ती है पर ईयर निकलती थी। वो पिछले 2 साल में जो कोरोना काल रहा है, उसमें एक भी आर्मी मैन आज जवान को नहीं लिया गया है। जो बैकलॉग है वो सरप्लस हो गए। दूसरी बात ये कह रहे कि हम लेंगे, तो आप 50 से 60 हज़ार तो हर साल ही ले रहे थे, आप नई नौकरियां क्या दे रहे हो? यदि जो उनकी जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो अपनाएंगे तो हमारी ओसियां विधानसभा के अंदर सिर्फ 2 जवानों के हिस्से में आएगी नौकरी। सिर्फ 2 जवान उनके कैलकुलेशन फॉर्मूले के अनुसार नौकरी पा सकते हैं। आप बताओ, हजारों की तादाद में जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। और दूसरे जो पैरामेडिकल फोर्स में, वो तो पहले ही जा रहे थे सर। पिंडवाड़ा से खबर, जहां सांदवाड़ा में एक युवक के सुसाइड मामले में पिंडवाड़ा तहसील माली समाज व पीड़ित के परिजनों ने रविवार को पिंडवाड़ा थानाधिकारी चंपाराम को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। युवक के परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजनों से परेशान होकर युवक के सुसाइड करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पिंडवाड़ा पुलिस से मामले में निष्पक्ष जाँच की गई। वहीं पिंडवाड़ा थाना द्वारा इस संदर्भ में अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62 पर इंदिरा सर्किल पर 26 करोड़ 61 लाख की लागत से 4 लेन फ्लाईओवर का वर्चुअल शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1357 करोड़ की लागत से 243 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का भी शिलान्यास किया। सूरतगढ़ में अग्रसेन भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम रखा, जिसमें गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड, विधायक राम प्रताप कासनिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, नरेंद्र खिंटाला, मोहन पुनिया, विजयनगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अन्य विभागों के अधिकारी एडीएम अरविंद कुमार जाखड़, एसडीएम कपिल कुमार यादव, तहसीलदार हाबूलाल मीणा मौजूद रहे। सिरोही से खबर, जहां सोशल मीडिया पर पिछले 3 से 4 दिन से असामाजिक तत्वों द्वारा सांसद देवजी एम पटेल की छवि धूमिल करने के लिए आपत्तिजनक अश्लील वीडियो क्लिप में उनका नाम जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपाइयों में आक्रोश देखा गया और ज्ञापन में बताया कि इस प्रकार एक प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रही हैं, जिससे 36 कौम के लोगों में आक्रोश है। अश्लील वीडियो में सांसद का नाम जोड़कर वायरल कर छवि धूमिल करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। गौरतलब है, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया। सवाल ये उठता है कि आखिर यह वीडियो किसका है और वायरल करने के पीछे क्या उद्देश्य है और सांसद की छवि को क्यों धूमिल करना चाह रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएगा। झालावाड़ जिले के उनेल क्षेत्र के गांव बेलखेड़ी में प्रवेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें नामांकन के लिए गांव में रैली निकाली गई। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन को लेकर सभी के साथ चर्चा की गई और नामांकन के लिए दस्तावेज की क्या क्या जरूरत है बताया गया। नामांकन रैली में प्रधानाध्यापक महेंद्र, विद्यालय स्टाफ, सरपंच केसर सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बालीबाई सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना